तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल ए टू जेड फौजी ब्लॉग में। आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पे आया हूं। बहुत से बच्चे जो बार बार हमारे से क्वेश्चन करते हैं, आपको एसएससी जीडी जो 2022 की भर्ती थी और जिनका ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, बहुत से बच्चे ज्वाइनिंग कर लिए हैं और बहुत से बच्चे अभी बचे हुए हैं। तो जो बचे हुए हैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी विलम्ब होगी लेकिन आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। चाहे आपको 2 महीने बाद या 6 महीने बाद कभी भी कराया जाए, आपका ज्वाइनिंग कराया जाएगा। अब बात करते हैं, बहुत से बच्चे का बस एक ही यही डाउट होता है कि सर वेरिफिकेशन क्या क्या होता है, कितने बार वेरिफिकेशन होता है। तो आपको क्लियर कर दूं, विभाग आपका समय समय से वेरिफिकेशन कराते रहता है। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है कि आपका कितने बार वेरिफिकेशन होगा। अब ज्यादातर वेरिफिकेशन को इसलिए बता रहा हूं क्यों कि आपका एक तो ज्वाइनिंग करने के बाद आपका पहले वेरिफिकेशन हो जाता है, ट्रेनिंग शेड्यूल में रहते हैं तो वेरिफिकेशन हो जाता है, या अगर ज्वाइनिंग टाइम नहीं हुआ आप ट्रेनिंग शेड्यूल में है तो वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर उतने साल के बाद नहीं हुआ तो 2 साल के बाद आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, 1 साल के बाद वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद से 4 साल या 5 साल के बाद फिर वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन का कोई नहीं है। जब आपका ट्रांसफर, देखिए आप किसी भी यूनिट में, चाहे सीआरपीएफ में, बीएसएफ, अगर आप टर्नओवर काट के दूसरे यूनिट में जाते हैं, यानी यूनिट नहीं, आप दूसरे जैसे जीसी वगैरह होता है, ग्रुप सेंटर होता है, तो ग्रुप सेंटर में अगर जाते हैं तो वहां आपका जो डॉक्यूमेंट देखा जाता है। अगर किसी को डाउट लगता है तो एक बार वेरिफिकेशन कराता है और समय समय में 5 साल 7 साल पे आपका वेरिफिकेशन चलते रहता है। यानी पूरे सर्विस में 5 से 7 बार आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। एक लास्ट वेरिफिकेशन होता है। तो ये वेरिफिकेशन का प्रक्रिया है, ये चलते रहता है। विभाग कब करा लेती है, कब थाना से आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता है। अभी तक मेरा 3 बार वेरिफिकेशन हुआ है जो मुझे पता चला है, जिससे मेरा को फोन आया था एसओचओ द्वारा कि आपका वेरिफिकेशन आया है, अगर आप घर पे आए तो सर एक बार प्लीज आइए हमसे मिलिए। तो हमने 2 बार घर पे नहीं थे, वो वेरिफिकेशन करके भेज दिए। एक बार मैं खुद घर पे था तो उन्होंने कॉल किया था तो मैं जाके खुद मिला था। बाकी कुछ नहीं होता, बस मिलना, हाल चाल पूछना और बाकी बोलते उनका जो प्रक्रिया वो अपने करके भेजते रहते हैं। बाकी उनको ये नहीं है कि आप आएंगे क्या किया नहीं किया, रिकॉर्ड उठाया। उनका जो काम है अपना वेरिफिकेशन आता है, 2 लाइन लिख के ओके करके भेज देते हैं। तो आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वेरिफिकेशन कितने बार होगा। अब आप जब ज्वाइनिंग कर लिए हैं तो आप अपना अच्छे से स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, ट्रेनिंग शेड्यूल पे ध्यान दीजिए, और आपके पास अगर अच्छा खासा समय मिल रहा है तो आप अपने पढ़ाई को जारी रखिएगा, क्योंकि डिपार्टमेंटल भी एग्जाम होते रहता है और अलग अलग से भी एग्जाम आता है, तो उसको भी आप अपना रैंक अप करने के लिए पेपर दे सकते हैं। तो वेरिफिकेशन का सवाल ये हो गया। वेरिफिकेशन, आप दूसरा सवाल है कि आप वेरिफिकेशन किस किस चीज का होता है। तो देखिए, पहले तो आपका जितना भी आपने डॉक्यूमेंट दिया है, आपने कास्ट सर्टिफिकेट दिया है, डोमिसाइल दिया है, ये या आपने जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया है, तो ये क्या होता है कि ये इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर आपने किस बोर्ड से जो आपने मैट्रिक किया है, किस बोर्ड से आपने +2 का लगाया तो किस बोर्ड से आपने +2 किया है। हालांकि मैट्रिक बेस की भर्ती है, आपने +2 का जब लगा दिया डॉक्यूमेंट तो उस आधार पर उसका भी वेरिफिकेशन हो जाता है। तो अगर मैट्रिक का ही आपने लगाया है तो किस बोर्ड से मैट्रिक किया है, कब किया है, पंजीयन कब का है, मतलब ए टू जेड आपका वहां वेरिफिकेशन, आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाता है। 2 वेरिफिकेशन हो गए। तीसरा, आपने कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है, जो आपने जो दिया था एड्रेस वगैरह, एड्रेस प्रूफ के लिए, तो वहां का वेरिफिकेशन होता है। फिर आपका कैरेक्टर का क्या है, गांव वगैरह का है, ये वेरिफिकेशन, यानी जितने आपने डॉक्यूमेंट दिया है वो सब चीज का वेरिफिकेशन होता है। समय समय से आपका वेरिफिकेशन चलते रहता है। तो वेरिफिकेशन के लिए आप टेंशन नहीं लेना है। जो बच्चे जेन्युइन हैं, जिन्होंने गलत काम किया है, उनके लिए सावधान रहने की जरूरत है। अगर दूसरे स्टेट से फॉर्म भरा है, डोमिसाइल नहीं दिया है या गलत तरीके से डोमिसाइल बनाया है, उनको टेंशन है। हमने गलत तरीके से अपना मैट्रिक पास किया है या ग्रेजुएशन किया है, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वो जॉब से जब वेरिफिकेशन होगा तो जब भी गलत पाए जाएंगे, गलत तरीके से किए हैं, उनको सूखा घर भेज दिया जाएगा। चाहे आपकी सर्विस 5 साल क्यों ना हो गई हो, चाहे 10 साल क्यों ना हो गई हो। हर वीडियो में बताता हूं कि मेरे साथ अभी 2 बार ऐसा हो चुका है, मेरे साथ
2 बच्चे मेरे साथ वाले चले गए हैं, उनके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम थी, उन्होंने मैट्रिक गलत तरीके से किया था और इसलिए असम के रहने वाले थे, हालांकि दूसरे स्टेट में असम के रहने वाले थे और दोनों के दोनों घर चले गए सूखा का सूखा। वो भी 10-11 एक का 11 साल सर्विस हो गई थी और दूसरे का 12 साल सर्विस होने के बाद सूखा घर चले गए हैं। तो आप ऐसा गलती मत कीजिए। जिन्होंने गलत तरीके से भर्ती अगर हो गए हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। कमेंट नहीं कर सकते तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके आप मैसेज कीजिएगा। जहां तक मेरी हो सकती है संभावना मैं आपको मदद करने की कोशिश करूंगा। तो आप पहले तो गलत तरीके से आपको अप्लाई नहीं करना है, जॉब नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या रह गया था? हमने डबल मैट्रिक किया है। अभी देखिए जिनका सिलेक्शन हो गया है वो उनके लिए नहीं है, जिनका ये 84,000 भर्ती आने वाली है ना उस पे, जिन्होंने डबल मैट्रिक किया है। डबल मैट्रिक करना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत तरीके से सर्टिफिकेट बनवाना, पास करना, ये गलत बात है। आपने एक बार एक रजिस्ट्रेशन पे आपने 10th फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी रजिस्ट्रेशन पे फिर एग्जाम दिए हैं, पास कर गए, बेशक आप जॉब लीजिए। लेकिन हाँ, एक रजिस्ट्रेशन पे हम फेल हो गए और उससे अपना हाई और फिर क्या किया 2 साल या 5 साल बाद फिर अलग से हमने रजिस्ट्रेशन करा के फिर एग्जाम दे के पास किया और अपना ग्रेजुएशन पूरा कर रहे हैं। ग्रेजुएशन तो वो क्या है, चल जाएगा। लेकिन आपने मैट्रिक कर लिया, उसी रजिस्ट्रेशन पे इंटर भी कर लिया, अब ग्रेजुएशन भी कर लिया, लेकिन आपने देखा कि हमारी उम्र एक्सपायर कर गई, आपने क्या किया फिर दोबारा मैट्रिक कर लिया, तो वो बंदे फंस सकते हैं। तो अगर ऐसा आप भी किए हो तो आप भी सावधान रहिए और ऐसा नहीं करना है। जो 2 बार मैट्रिक किए फेल है, किए हैं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई छोड़ दिए हैं फिर दोबारा एग्जाम दिए हैं, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप एक रजिस्ट्रेशन पे आपने क्वालिफिकेशन पूरा करने के बाद उम्र सिर्फ कम करने के लिए अगर आपने फिर मैट्रिक किया है, अगर वेरिफिकेशन होती है तो आप सूखा घर जाइएगा। तो आई होप ये वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, इस पे आपके जो भी 2-4 क्वेश्चन थे इस टॉपिक को हमने क्लियर कर दिया एसएससी जीडी का। तो आप नेक्स्ट जो वैकेंसी है जो 24 तारीख से भरे जाएंगे और आप अभी तक कहीं सिलेक्शन नहीं लिए हैं तो इसके लिए आप तैयारी पर लग जाइए। 135 प्लस स्कोर कैसे करना है उसका भी वीडियो हमने डाल रखा है, उसको भी जाके आप देख लीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे को जानकारी मिल सके और हमारे साथ जुड़ सके। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।